हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। एक्टिव पैसिव की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप सो कि आप लोग खूब मला के पढ़ रहे होंगे, ना ही सिर्फ इंग्लिश ग्रामर बल्कि अपने और भी सब्जेक्ट्स, चाहे आप एकेडमिक एग्जाम में हो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यूजुअल आप जानते हैं इस चीज को। एक्टिव पैसिव जो है इंग्लिश ग्रामर का और एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपकी मेरिट को चेंज करने की पूरी काबिलियत रखता है। तो आज इसको पढ़ते हैं, जहाँ पे आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ चुके हैं। उनकी अलग अलग सेपरेट प्रैक्टिस क्लासेस की हमने। उसके बाद मैंने जैसा एज मैंने कहा था कि इम्परेटिव सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे, तो हमने इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट किया। लास्ट क्लास जो थी हमारी वो ऑर्डर की थी। इट मीन्स ऐसे एक्टिव वाइज जिनको पैसिव वाइज में बदलना है वो इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं, यानी कि उनमें ऑर्डर का भाव होता है, मतलब उसमें किसी आदेश का भाव होता है, जिसमें कोई आदेश दिया जाता है। तो जो ऐसे भाव के साथ हम करते हैं तो हम कैसे एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में चेंज करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, रिक्वेस्ट। अगर कोई ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस आ जाए जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, जिसमें किसी तरह का निवेदन किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है, तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है, 3-4 रूल्स हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए, आपकी इंग्लिश को अपग्रेड और एडवांस करने के लिए। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला रूल है, रूल वाइज मैं बताऊंगी ताकि आपके लिए बहुत ही मतलब फायदे की रहे, बेनिफिशियल रहे, और आप इसको एज यूजुअल अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक नोट्स की ही तरह समझिए, ये एक पेज है जिसमें मैं अब लिख रही हूँ, इट इज योर नोट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर रिक्वेस्ट है तो यानी कि प्लीज, काइंडली, ऐसे वर्ड्स होंगे ही। और भी बहुत कुछ ऐसा होता है जब रिक्वेस्ट की जाती है, तो वो हम अभी आगे देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लीज और काइंडली से। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए, कोई ऐसा एक्टिव वॉइस आ जाए जिसमें प्लीज या काइंडली से शुरू हो, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और फिर उसके बाद क्या हो, अदर से मतलब कुछ भी और साथ में ऐड हो उसमें, तो हम उसकी चेंजिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसकी चेंजिंग हम कैसे करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है तो आप यू आर रिक्वेस्टेड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप टू यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी क्योंकि आपको यहाँ रिक्वेस्टेड लग चुका है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर्स, मतलब जो भी एक्स्ट्रा होगा उस सेंटेंस में, उस वॉइस में, वो हम वहाँ लिख देंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आपने अगर डायरेक्ट में भी देखा होगा उन क्लासेस में भी, तो उसमें भी हम लोग प्लीज, काइंडली, सर ऐसे वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे, मतलब रूल सेम नहीं है, सेम वही चीज़ है कि जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो जो भी प्लीज, काइंडली वर्ड्स होंगे उनको हम रिमूव कर देंगे, उनको वहाँ नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, जब भी कभी इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाए और उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो प्लीज और काइंडली लिखा है पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद अदर यानी कुछ अलग चीज़ें, कुछ अलग वर्ड्स लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करेंगे, उसमें टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद अदर, और प्लीज और काइंडली को रिमूव कर देंगे। ठीक है, पहला देखिए क्या है, काइंडली हेल्प अस। तो क्या हो जाएगा, काइंडली हेल्प अस, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर requested, you are requested to, क्या हो जाएगा, to help us। you are requested to help us, और कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में रहेगा, नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, प्लीज कम आउट। ठीक है, यहाँ रिक्वेस्ट के लिए क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम आउट, दैट्स इट। मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि क्या कहते हैं आपको नहीं आ सकती है, बहुत इजी है। काइंडली हेल्प अस, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प अस, प्लीज कम आउट, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम आउट। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब जो नेक्स्ट है
अब हम कुछ नया रूल देखते हैं, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा कि बस सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस आए और रिक्वेस्ट की जा रही है प्लीज काइंडली लगाए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है अदर लगाए, तो उसके लिए सिर्फ एक रूल है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर और प्लीज और काइंडली को हम रिमूव कर देंगे। समझ में आई बात? आप इनको लिख सकते हैं जिससे आपको क्या है ये समझ में आए कि आखिर करना क्या है, ठीक है। आइए आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या है जो हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने को बताएगा, किसमें? इम्परेटिव सेंटेंस में जब रिक्वेस्ट की जा रही हो। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, अब जो नेक्स्ट रूल है रिक्वेस्ट में, अगर इम्परेटिव सेंटेंस है और रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है? वो नेक्स्ट रूल है कि अगर वुड या कुड यू, ये जो है ना प्लीज को इंडिकेट करते हैं। अगर मैंने किसी से कुछ कहा है वुड यू गिव मी अ पेन, तो मतलब मैं वहाँ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या तुम मुझे एक पेन दे सकते हो? और आपको बता दूं कि ये जो होता है कि मैं कुड आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकती हूँ, आप यहाँ रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट को एड्रेस करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम चेंजिंग कैसे करेंगे? तो अगर वुड यू कुड प्लीज को इंडिकेट कर रहे हैं, उसका अब जाहिर सी बात है आपको पता है अगर ऐसा सेंटेंस आ रहा है कुड यू गिव मी अ पेन, कुड यू हेल्प मी, कुड यू स्विच ऑफ द फैन, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ये क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। आप यहाँ पूछ रहे हैं ना, क्योंकि वुड या कुड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, और तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड है। इंट्रोगेटिव का ए टाइप है भाई, आपको पता है ना इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं। सॉरी आपको पता है कि इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं, एक जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है और एक जहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब जो है कुड वुड और कुड है, वहां से स्टार्टिंग यानी क्या है, इंट्रोगेटिव टाइप का, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप, अब यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, वुड और कुड क्या है, रिक्वेस्ट के लिए ही होते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड करेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और क्या लगाएंगे, अदर्स। लेकिन और जो एक चीज है क्या कर देंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैं लिख देती हूँ कि देखिए नोट्स का मतलब क्या है कि आपके पास A to Z हर चीज लिखी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? नोट्स का मतलब यही है। क्लास का मतलब ये है कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, एक एक माइन्यूट चीज मैं आपको बताऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो देखिए क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर और क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देंगे, क्योंकि फिर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो रह नहीं जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क लगाना ही नहीं है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव रहता ही नहीं है, ठीक है। देखिए स्टार्ट करें, वुड यू हेल्प अस, मतलब क्या तुम हमारी मदद करोगे, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प अस। यही एक सेंटेंस लिख के आपके नंबर गेन हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है, चुपचाप ढंग से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या हो जाएगा, वुड यू हेल्प अस, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प अस, ओके। नेक्स्ट क्या है, कुड यू क्लोज द डोर, क्या तुम गेट बंद कर सकते हो, ये रिक्वेस्ट के लिए ही होता है। क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। समझ आई बात, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। समझ में आ रही बात? ठीक है। कुड वुड अगर आता है, आपको पता है ये रिक्वेस्ट के लिए होते हैं, तो आप कुछ सीधा एक काम करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, उसके बाद TO2 लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद जो अदर बचता है वो लिख देंगे एंड देन क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। समझ में आ गई बात? अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है। देखिए ऑर्डर में हमने पढ़े कम से कम आई थिंक 6 to 7 रूल्स थे उसमें, ठीक है, उसमें थे। लेकिन यहाँ पे भी ऐसे 3-4 रूल्स हैं,
एकदम सिंपल सिंपल से हैं, एक क्लास करोगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स करा रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करिए और आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और फिर आगे इंग्लिश पाथ बाय तनु में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं स्टार्ट करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो पूरी कोशिश करूँगी, अभी से कुछ कह दूँगी और तो वो मतलब नहीं है, जब स्टार्ट कर दिया जाए तब बढ़िया रहेगा कि मैं कुछ अलग नया स्टार्ट करूँ, ऐसा जो आपके लिए पर्सनली बहुत हेल्पफुल हो एज अ स्टूडेंट, ओके। और एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, मेरा पूरा सपोर्ट है कि मैं आप लोग की हेल्प करूँ, ओके। तो नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब इम्परेटिव सेंटेंस है और उसमें क्या हो, विल यू आए, प्लीज और काइंडली आए, ऐसी सिचुएशन हो तो हम चेंजिंग कैसे करते हैं। मतलब विल यू, प्लीज, काइंडली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जाहिर सी बात है जब विल से स्टार्ट है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा, उसको वो तो कहीं नहीं जाने वाला ना, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव फॉर्म है वो, तो वही यूज होगी। अब क्या है, यू, इसको चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। अगर ऐसी, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, वुड और कुड पढ़ा था, ठीक है, वुड और कुड पढ़ा, लेकिन अब क्या है, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि विल यू और साथ में प्लीज और काइंडली लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन, और सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या है, प्लीज और काइंडली, मतलब विल यू लगा है, विल लगा है, स्टार्टिंग है और साथ में प्लीज और काइंडली लगा दिया गया है, तो हम उसको इम्परेटिव सेंटेंस के निवेदन, रिक्वेस्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग ही एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। समझ आई बात, उसको हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और क्या करेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट की जा रही है तो यू आर रिक्वेस्टेड हो गया, टू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद हम क्या क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देंगे, उसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखिए, विल यू प्लीज सिट डाउन, क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested to sit down, sit down। समझ आएगी बात, यहाँ क्या बनेगा, you are requested to sit down। नेक्स्ट है, will you kindly lend me your book, lend me your book। अब यहाँ kindly लगा है तो हम क्या करेंगे, you are requested समझ में आ गई बात, क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी योर बुक, सीधा सा फंडा है, यू आर रिक्वेस्टेड करेंगे, टू लगाएंगे, जो वर्ब है उसको लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एज यूजुअल बना देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। समझ में आ गई बात, कुछ ज्यादा स्यापा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें भी एक मैटर है, क्या मैटर है, मैटर ये है मामला कि विल के साथ प्लीज और काइंडली लगा है, अगर एक्टिव पैसिव वॉइस आया है, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस आया और आपको विल यू प्लीज काइंडली लगा है और पूरा सेंटेंस बना है, तो तभी आप ये रूल अप्लाई करेंगे। अगर क्या किसी कंडीशन में ये आ जाए विल यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी हो या ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा आ जाएगा तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर ये आ जाता कि विल यू सिट डाउन, अब इसको, अब पहली बात तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें प्लीज काइंडली ना हो और विल यू से स्टार्ट हो, तो उसको उसमें रिक्वेस्टेड नहीं होगा, फिर वो जो फ्यूचर टेंस का रूल है वो अप्लाई होगा। आइए इसको बताती हूँ कि वो कैसे होगा, उसको देख लीजिए एक बार। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अगर किसी कंडीशन में, जैसा कि हमने अभी देखा कि विल यू लिखा है उसके बाद प्लीज और काइंडली आ जाए तो कैसे चेंज करते हैं, हमने बता दिया कि उसमें यू आर रिक्वेस्टेड लगेगा, टू लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऐसे हम चेंज करेंगे। बट अगर विल यू आया उसके बाद ना प्लीज है ना काइंडली है, तो हम करेंगे क्या, रूल लिखा है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद विल देयर इज नो प्लीज और काइंडली, फॉलो दिस रूल। अगर कभी कोई सेंटेंस विल से स्टार्ट हो रहा है और उसमें प्लीज और काइंडली नहीं है,
चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या करेंगे, उस सेंटेंस को, उस एक्टिव वॉइस को एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्योंकि विल लगा है तो यानी फ्यूचर में टेंस में जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाया जाता है, सेम वैसे ही ये चेंज होगा। क्योंकि प्लीज काइंडली है नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस आया नहीं, तो हमें सिंपल ऐसे मिल गया। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैंने आपको एक रूल बता दिया विल यू, तो आपको लगेगा अरे ये रूल इसके अकॉर्डिंग फॉलो, नहीं। अब यहाँ प्लीज काइंडली नहीं है, ये यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस में, रिक्वेस्ट में आता ही नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस में है ही नहीं है। ये एक सिंपल एक्टिव टू पैसिव एक्टिव वॉइस है, जैसा कि हम फ्यूचर टेंस में चेंज करेंगे, क्योंकि विल लगा है तो फ्यूचर टेंस है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि फ्यूचर टेंस का कौन सा टेंस है, मतलब इंडिफिनिट है या परफेक्ट है। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बनता ही नहीं है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि क्या है। तो हम जैसा देख रहे हैं कि विल यू राइट अ लेटर, तो हमें समझ में आ गया कि ये कौन सा है, फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। विल है, यू राइट अ लेटर, तो यानी कि इसके साथ क्या लगता है, फ्यूचर इंडिफिनिट का क्या रूल है पैसिव वॉइस का, इसके साथ बी लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, बाई लग जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो एक फंडामेंटल रूल है एक्टिव टू पैसिव वॉइस का। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस का जो फंडामेंटल रूल है वो हो जाएगा यहाँ पे, विल यू राइट अ लेटर, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ बी लग जाएगा, आपको पता है ना, बी लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके जस्ट पहले बी वाई बाई का प्रयोग कर देंगे। कौन सा, बी वाई बाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, विल यू राइट अ लेटर, ठीक है। तो क्या होगा, विल का विल ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वह लिखेगा, क्या लिखेगा, अ लेटर, तो अ लेटर के अकॉर्डिंग विल ही आएगा, विल कर दिया, विल a letter be written by you। समझ आ गई बात, कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमको मिला ही ऐसा है। अब यहीं लिख देते विल यू प्लीज राइट अ लेटर, अगर यहाँ प्लीज हो जाता विल यू प्लीज राइट अ लेटर, तो फिर हम लगाते यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट अ लेटर, तब हम ये करते। देखिए हमें यहाँ नहीं मिला है प्लीज काइंडली, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ रिक्वेस्ट हो गया है, हम ऑर्डर पढ़ चुके, रिक्वेस्ट पढ़ चुके, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे एडवाइस। अगर एडवाइस आ जाती है तो हम क्या करेंगे, कैसे एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और उसी क्लास में मैं आपको लेट वाले सेंटेंस बचेंगे, हाँ उसी क्लास में आपको लेट वाले सेंटेंस, लेट वाले मतलब जब आपको जो एक्टिव वॉइस मिल रहा है उसमें लेट लगा हुआ है, तो आप कैसे चेंजिंग करेंगे, ठीक है। अगर लेट लगा हुआ है, लेट मी गो टू स्कूल, लेट मी फिनिश माई वर्क, अगर ऐसा कुछ सेंटेंस आ रहा है, मतलब कुछ भी, मैंने तो ऐसे रैंडमली बोल दिया है एग्जाम्पल, तो अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये हम करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी इसकी होगी। फिलहाल आप इसको पढ़िए, अच्छे समझिए। अगर आपकी प्रीवियस क्लासेस छूट गई हैं तो मैं यही कहूँगी, क्लासेस बहुत लेंथी मैं नहीं बनाती हूँ, ये भी क्लास मेरे ख्याल से अब 20 मिनट्स की हो जाएगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई 30 है, 35 है, 40 तो बहुत ही रेयर कंडीशन में कि कोई एक टॉपिक स्टार्ट किया है और प्रॉपर उसको पढ़ाना है तो फिर वो जाता है, अदरवाइज 35 मिनट तो मेरा मैक्सिमम टाइम रहता है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके पास, चाहे आप एकेडमिक फील्ड में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत कुछ पढ़ने को है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, या क्लासेस पहले से अपलोड है, आप अपना देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे बहुत कुछ है इंग्लिश पाथ बाय तनु के खजाने में। सो हमारे साथ बने रहिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।